दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी के पर्व का खास महत्व है। अनंत चतुर्दशी गणेशोत्सव की समाप्ति मानी जाती है। इस दिन ज्यादातर जगहों पर गणेश विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, तो भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु अपने अनंत रूप में होते हैं और अपने भक्तों को समृद्धि, दीर्घायु और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजन और व्रत करने का भी विधान है। यही व्रत करके पांडवों ने अपना सारा खोया धन और वैभव फिर से पाया था। इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण कर लिए थे, इसलिए ये पर्व खास माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो ऐसे में इस बार की अनंत चौदस बड़ी ही खास रहने वाली है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना करें। उसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगाकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद कर ले आ सकते हैं। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। इससे व्रती की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन का उपवास सूर्योदय से शुरू होता है और शाम की प्रार्थना के बाद समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत के दौरान अनाज, दाल और किसी सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके बजाय फल, दूध और व्रत में खाई जाने वाली अन्य चीजों का सेवन किया जाना चाहिए। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वो विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। ये कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वो यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी अनेक व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें वो गिर गए। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी ऐसा कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया।
विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण उन्होंने अपने पत्नी से पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। कथा यहाँ समाप्त होती है। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।